हेलो बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ पे आएंगे। हमने उस दिन इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता, चार्ज का कैसे मूवमेंट होता। हम चार्ज को पोटेंशियल जो डिफरेंस होता है वर्क डन वो हमने पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस। आज हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़ा है। इसको सबसे पहले ओम जी ने बताया था। ओम जी ने रिलेशन दोनों के बीच में बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मीन्स at constant temperature potential difference is denoted by V is directly proportional to I. At constant temperature, if temperature is constant then V and I are directly proportional. बेटा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर को आगे पीछे करें तो हमारा करंट यानी कि विद्युत धारा में भी आगे पीछे होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के साथ ही टैली होगा। क्लियर है? ये ओम के लॉ के अकॉर्डिंग। लेकिन कांस्टेंट होना चाहिए अपना टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर में आगे पीछे हुआ, कम ज्यादा हुआ, तो वो इसको इफेक्ट करेगा। हमने टेम्परेचर की बात करते हैं। आप लोग घर में भी एक चीज देखोगे, अगर हम लोग उतना ही इलेक्ट्रिकल, आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अब गर्मी में भी उतना ही यूज करते हो, सर्दी में भी उतना ही यूज करते हो, तो भी आपको सर्दी में बिजली का बिल कम होगा गर्मी से कंपेयर करेंगे सेम डिवाइस में। वजह क्या है कि ज्यों ही टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ते ही उसके अंदर टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, करंट और वोल्टेज में जो डिफरेंस आपको आएगा ही। एक्चुअली होता क्या है कि जब करंट टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल में मूवमेंट भी तेज होगा। चलो हम रेसिस्टेंस में इसको इफेक्ट करने वाले फैक्टर में हम डील करते हैं। तो ओम्स का लॉ क्लियर हो गया बेटा। According to Ohm's law, at constant temperature, potential difference is directly proportional to I. अब देखो, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए V इज इक्वल टू एक हम लोग लेते हैं क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दैट इज नोन एज R। ये हमारा R क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, समानुपात को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लिया, स्थिरांक लिया, उसको कहते हैं R। और ये R जो है ना, यानी कि एक हमारा फॉर्मूला हो गया V इज इक्वल टू आई आर। हमें इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने होंगे। अब इससे एक और फॉर्मूला बनेगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और दूसरा बन जाएगा R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये यानी कि इसका इसी फॉर्मूला से V इज इक्वल टू आई आर से हमने तीन फॉर्मूला बना दिया। हमें तीन में से कोई भी दो का वैल्यू गिवन होगा। इफ वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ टू देन वी कैन इजिली फाइंड द थर्ड। अब देखो बेटा, ये तो ओम्स लॉ हुआ। इसमें R, व्हाट इज द R? R इज योर रेसिस्टेंस। R इज योर रेसिस्टेंस। डू यू नो व्हाट इज द रेसिस्टेंस? रेसिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, रोकने वाला, अपोज करने वाला। यानी जो रेसिस्टेंस है वो किसी कंडक्टर में क्रिएट होता है। आप कह सकते हैं रेसिस्टेंस इज द एबिलिटी टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट बाय अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के द्वारा जो अपोज किया जाए, उसके अंदर से
इलेक्ट्रिक करंट को जो फ्लो हो रहा है उसको विरोध करे, रोके, प्रतिरोध करे, वो कहलाता है रेसिस्टेंस। क्लियर? एंड एसआई यूनिट इज ओम। ये इसका एसआई यूनिट है, इसको सिंबल ऐसे लिखते हैं, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। सो द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम, डिनोटेड बाय लाइक दिस, इट इज नोन एज रेसिस्टेंस। अब देखो, जब हमें रेसिस्टेंस के बारे में मालूम हुआ तो हम कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर का वह प्रॉपर्टी, कंडक्टर कहते हैं सुचालक को, किसी भी सुचालक जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर यानी सुचालक। और जब उससे करंट पास आउट होगा तो उसे रोकने की एक एबिलिटी होती है, जिस एबिलिटी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टेंस, और इसको ऐसा यूनिट होता है ओम, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, सिंबल है। अब देखिए, रेसिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले सम फैक्टर्स अफेक्ट द आर को इफेक्ट करने वाला नंबर 1 टेम्परेचर, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेसिस्टेंस घटेगा। इसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके पार्टिकल में मूवमेंट होगा ज्यादा, क्योंकि कंडक्टर भी तो हमारा मैटर है। और आपने 9th क्लास में पढ़ा है मैटर इज मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल दैट इज नोन एज एटम। उसके सारे पार्टिकल्स आपस में मूवमेंट ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो रुकावट भी, रेसिस्टेंस बढ़ेगा। सेकेंड है आपका जो इफेक्ट करता, वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। लेंथ को हम लंबा कर देंगे, रेसिस्टेंस हमारा ज्यादा होगा, लेंथ छोटा होगा, रेसिस्टेंस कम होगा। थर्ड है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट मीन्स आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि बेटा जो कंडक्टर हमारा है कितना मोटा है। आपने देखा होगा मोटे वायर में रेसिस्टेंस कम होता है, पतले वायर में ज्यादा। आपके घर में केबल का नेटवर्क आ रहा होगा, अब तो मोस्टली लोग केबल लगाते ही नहीं है, लेकिन अगर केबल का नेटवर्क आया होगा, उसके जो वायर देखोगे तो उसमें सिंगल वायर होता है, मोटा होता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी केबल का कमजोर होता है। इलेक्ट्रिक वायर हमारा पतला भी है तो भी चलेगा, 2 पिन में लगाते होगे ना, बहुत सारे पतले पतले वायर आपस में उसमें मिला रहता है, कभी छील के तो देखा ही होगा, घर में तो इतना काम तो करते ही हैं, 10th के बच्चे तो ये सब करते ही रहते हैं। तो बेटा ये क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। सीधी से बात, मोटे तौर पे क्या कहेंगे, पतले जो है ना, पतला में ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, मोटे में कम रेसिस्टेंस होगा, सीधी सी बात। पतले मोटे तो जानते ही हैं, जो पतला है भाई उसको तो तेज हवा चले तो भी पकड़ के रखना पड़ता है, कहीं उड़ ना जाए, किसी छज्जे पे लटका पाएगा, इसलिए खा पी लिया करो जो भी पतले हो। अब तुम में से कौन कौन पतला है वो तो बता देना। एनी हाउ, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया। और फोर्थ हमारा जो इफेक्ट फैक्टर है जो इफेक्ट करता है रेसिस्टेंस को, वो है क्या, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में आपने कौन सा मटेरियल यूज किया है, किस मेटल का आपने कंडक्टर बनाया है, यह भी बहुत मायने रखता है। चश्मा भाई क्यों टूट रहा है, यह भी बहुत मायने रखता है। तो ये इफेक्ट करने वाला
फैक्टर हुआ जो रेसिस्टेंस को इफेक्ट करेगा। इसके बाद हमारा आता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जिसको हम रो से लिखते हैं, इसको कहते हैं रो। ये हमारा, इसको हम डिफाइन करते हैं, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। यूनिट एरिया में, यूनिट लेंथ में, यूनिट एरिया पर मीटर होता है ये हमारा, ओम पर मीटर। जितना लेंथ है किसी भी कंडक्टर का, उसके यूनिट लेंथ में कितना रेसिस्टेंस है, हाउ मच रेसिस्टेंस कंटेन इन यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी which is denoted by rho, which is denoted by rho। और R हमारा जो ये R होता है, मैंने अभी लिखा R is directly proportional to, inversely proportional to 1/a, इसी से बना हमारा। अब देखिए ये रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रो इज, दिस इंप्लाइज R इज इक्वल टू रो इंटू 1/a। ये रो क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये भी हमने पढ़ा है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ के अकॉर्डिंग है, तो रो हमारा क्या होगा बेटा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं L, ये हम स्मॉल l ले लें, लेंथ हो गया। तो ये अगर R के जगह हम इसको रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए, यानी कि R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन 1 से L को मल्टीप्लाई करेंगे, L अपॉन A। अब A को इधर ले आए, ये रो है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, R इंटू A अपॉन L इज इक्वल टू रो, यानी रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ये हमारा रो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। दैट मीन्स resistivity, it is also called specific resistance। हम रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये भी तो रेसिस्टेंस है। इसका यूनिट जो होता है ना, वो होता है ओम पर मीटर, ओम पर मीटर, क्योंकि लेंथ से है और लेंथ हमारा कहां है, नीचे, रेसिस्टेंस का ओम। क्लियर हो गया, ओम पर मीटर, ये इसका एसआई यूनिट होता है। रो कांस्टेंट है, इसको हम सदा किसी भी अलग अलग मेटर का जिसका हम कंडक्टर बना रहे हैं, वो हमारा रो जो है ना, वो स्थिर रहेगा। इसमें, इस वीडियो में आज यही करते हैं। अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जब हम रेसिस्टर्स को आपस में जोड़ते हैं तो हमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। अब जोड़ने का दो तरीका, वो दोनों हम अगले वीडियो में, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जिसको हम कई बार इक्विवेलेंस रेसिस्टेंस भी कहते हैं, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तब तक आप इसको एक बार रिवाइज करें और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।